बाराबंकी जनपद के विकासखंड दरियाबाद के ग्राम पंचायत मथुरा नगर व सराय सलाम में नवनिर्मित पंचायत भवन का विधायक सतीश शर्मा ने लोकार्पण किया। इस मौके पर असहाय बुजुर्गों व महिलाओं को कंबल का वितरण भी किया गया। विधायक ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो एक गरीब माँ की कोख से पैदा हुए, गरीबी को जिया था, गरीबी को जानते थे, तब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो संसद पहुंचने से पहले वहां की सीढ़ियों को साष्टांग प्रणाम करते हुए चूमते हुए कहा था कि हमारी सरकार देश के 125 करोड़ जनता के साथ उनके सुख में, उनके दुख में, उनके साथ बिना भेदभाव के विकास करने वाली सरकार होगी। उस सरकार का हम सबने 7 वर्ष का ऐतिहासिक कार्यकाल देखा। साथियों मित्रों, यहाँ पर तमाम माताएं बहनें बड़ी संख्या में मौजूद हैं। एक समय हुआ करता था जिस घर में गैस कनेक्शन हुआ करता था लोग उसको ब्याह घर कहा करते थे, लेकिन आज मोदी जी के आशीर्वाद से इस देश और प्रदेश नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर हर घर में गैस कनेक्शन निःशुल्क पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने। और साथियों, यही नहीं, जब बिजली की बात आती थी तो 2017 में गद्दार साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया था। 400 पूरे मदरे ऐसे थे जिन्होंने आजादी के बाद अपने गांव में बिजली देखने का काम नहीं किया था। वो दूसरे गांव में जाते थे तब बिजली देखा करते थे। एक मोबाइल चार्जिंग के लिए एक लंबी कतार में लोग खड़े होते थे, वेटिंग में लगते थे कि हम चार्जिंग करेंगे। दूसरे गांव में करना पड़ता था मोबाइल चार्ज। लेकिन आज पूरे दरियाबाद सहित, पूरे जनपद सहित, पूरे उत्तर प्रदेश सहित आज पूरे देश में कोई ऐसा गांव नहीं है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जहां पर बिजली पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ना हुआ। और साथियों, यही नहीं, किसानों के लिए तमाम सरकारें आई, हर सरकार कहती थी हम किसानों के लिए करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जैसे सांसद को निधि मिलती थी विकास के लिए, विधायक को निधि मिलती थी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, प्रमुख को, प्रधान को अपने क्षेत्र के लिए विकास निधि मिलती थी, लेकिन उसी तरीके खेत और कल्याण के विकास के लिए भी किसानों को सम्मान निधि देने का ऐतिहासिक काम अगर किसी सरकार ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। साथियों, ये कोरोना का संकट पूरी दुनिया ने देखने का काम किया। पूरी दुनिया में किस प्रकार से हालात बने किसी से छिपे नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के अथक परिश्रम की वजह से हमारे देश के अंदर कोरोना का जो महासंकट आया उस संकट को ठहराव करने का काम किया, रोकने का काम किया, बेहतर इलाज देने की व्यवस्था किया, मरीजों को चिन्हित करने का काम किया, उनको दवा उपलब्ध कराने का काम किया। इसके साथ साथ कोई भूखा ना सोए, किसी जात वर्ग मत मजाक का हो, उसके लिए 2020 में लगातार 8 महीने और 2021 से लेकर 22 तक दोनों बार निःशुल्क खाद्यान्न अगर व्यवस्था देने का किसी सरकार ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। और साथियों, यही अभी आपकी सरकार ने निर्णय लिया है, जिन वृद्ध, विधवा, दिव्यांग जिनको पेंशन मिला करती थी 500 रुपए मासिक, आपकी सरकार ने उसको बढ़ाकर कितना किया मालूम है? कितना किया किसी मालूम है? इसमें पेंशन किसी मिलती है? इसमें किसको पेंशन मिलती है? वृद्धा, विधवा, दिव्यांग जिसको पेंशन मिलती है, अब 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार ने साथ किया। और गांव में 8 घंटे बिजली मिलना मुश्किल हुआ करता था, आज आपकी सरकार 8 घंटे से बढ़ाकर 18 घंटे बिजली भेजने का काम कर रही है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है, देश में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारी किसी योजनाओं में जात, पंथ, मत, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास के आधार पर काम कर रहे हैं। हम अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम पूरे मथुरा नगर जनता से अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ तमाम राजनीतिक दल हैं जो लोगों को बहका कर, फुसला कर, लोगों की आंख में धूल झोंककर उस सरकारी योजना को रोकना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आने वाले 30-40 दिन बाद जो विधानसभा का चुनाव है
उसमें पूरी ताकत के साथ योगी और मोदी जी के साथ अपने के साथ खड़ा करके उनके हाथों को हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। तो योजनाएं जो आप तक पहुंच रही है, इससे बड़ी योजनाएं और बड़ी ताकत में समाज तक पहुंचाने का साथियों काम करेंगे। यही अपील करते हुए, अनुरोध करते हुए मैं आप सभी साथियों को, मंचासीन सभी व्यक्तियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। यहाँ के सम्मानीय ग्राम प्रधान जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ जो हमारे संचालक महोदय ने दो मांगे रखी है, थाने की साइड से जो रास्ता गया है, उस रास्ते को पहाड़पुर जो गाजीपुर रोड गया उससे जोड़ने की मांग रखी है। मैं बहुत जल्द उसको स्वीकृत कराकर उसको भी आम जनता को समर्पित करने का काम करूंगा, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं। और दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर, गगन चुनता राम मंदिर का काम प्रशस्त हुआ है और बहुत जल्दी वहां पर काम पूरा भी होगा। इस नाते ट्रेनों का ट्रैफिक बड़ी संख्या में बढ़ेगा। हमने प्रपोजल दे रखा है आरओबी का, रेलवे ओवरब्रिज का, जिससे क्योंकि आने वाले समय में घंटों रेलवे क्रॉसिंग की समस्या रहेगी, उसके लिए हमने कह रखा है। उसकी प्रक्रिया भी पूरी है, एस्टीमेट भी पूरा है और शासन को प्रस्तुत भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 1-2 महीने बाद उसका भी हम शिलान्यास करने की स्थिति में होंगे और उसको निर्माण कराकर आप सबको समर्पित करने का साथियों काम करेंगे। मैं पुनः आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए और विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार आप सब ने मुझे 2017 में एक भारी भरकम आशीर्वाद एक भाई बेटे और सेवक के रूप में दिया था, आने वाला समय जो 2022 उसमें आप सबका मूल्य आशीर्वाद, समर्थन, मत मुझे प्राप्त हुआ, इसी अपील अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। इस अवसर पर विधायक सतीश शर्मा ने पत्रकारों से भी वार्ता की। आइए सुनते हैं। आज योगी और मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। पंचायत भवन, जहां एक और ग्राम पंचायत के लोगों के लिए आवश्यकता के केंद्र हुआ करते हैं, सरकार की योजनाओं को उनसे जोड़ने का, उनको लाभान्वित करने का माध्यम हुआ करते थे, लेकिन इन माध्यमों का पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। आज योगी राज्य में हर ग्राम पंचायत में आज पंचायत भवन का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके क्रम में आज मथुरा नगर में हुआ है और इस लोकार्पण माध्यम से, पंचायत भवन के माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार की तमाम योजनाएं जो गांव तक, गरीब तक, किसान तक, नौजवान तक, कमजोर वर्ग तक नहीं पहुंच पाती थी, वो योजनाएं उन तक पहुंचने में, लाभान्वित करने में ये सहायक सिद्ध हुई। दोनों मांगे जायज़ हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि हो सकता है 2-3 दिन में एक मांग हम पूरी कर दें और आने वाले 2-3 महीने में वो भी हम मांग पूरी कर देंगे। उसके लिए हम पूरी तरीके प्रतिबद्ध हैं। वो मांगे पूरा करना जनता के हित में है, हम उसको करेंगे। 14, 17, 19 में देश और प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को फांसी पे भेजने का काम किया था। 22 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की भारी भरकम सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है जनता के आशीर्वाद से।